आप सभी विद्यार्थियों का। आज हम हिंदी की कक्षा में आप हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसे हम संधि कहते हैं और संधि के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। संधि संधि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से संधि में हमेशा दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में हमेशा वर्ण ही आपस में मिलते हैं और समास में शब्द मिलते हैं। तो कहने का मतलब है, इसकी परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि को हम सम धन धी के रूप में इसको तोड़ते हैं तो यह संधि सम धन धी बनता है। इस शब्द का अर्थ मेल अथवा जोड़ होता है। ठीक है, अब बात होती है कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ठीक है, जिसे हम पहला कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये तीन संधि के भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। ठीक है, इसका पहला भाग है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, जब दो स्वर का आपस में मेल करते हैं तो स्वर संधि बनता है। स्वर संधि के कुल 5 भाग होते हैं। कुल इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। ये संधि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि और जो पांचवा होता है जिसे हम अयादि संधि के नाम से जानते हैं। अयादि संधि। अयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में इसमें सवर्णी वर्णों का ही मेल होता है। जैसे अ के साथ अ का मेल, या फिर अ के साथ अ आए, या फिर अ के साथ आ जाए। ठीक, या फिर आ के साथ आ जाए। इन सभी के साथ जो भी मिलते हैं इनका मेल बड़ा ही आ होता है। बात समझ में आई। अ के साथ अ हो, अ के साथ आ हो, आ के साथ आ हो। ठीक है, इस प्रकार जो वर्णों का मेल होगा वह बड़ा आ का ही रूप देगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के लिए, तो आइए थोड़ा सा हम दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। यह संधियां जो बची हुई हैं, स्वर संधि के पहली संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे और बाकी की संधियां इसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के बारे में। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। आइए, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के बारे में हम बातें चर्चा ही कर रहे थे।
तो ये एग्जाम्पल आ गया, जैसे रसायन, इसका यह रसायन, जब इसको दो भागों में हम विच्छेद करेंगे, दो भागों में इसको विच्छेद करेंगे, संधि में हमेशा विच्छेद करते हैं और समास में हमेशा शब्दों का विग्रह होता है। तो संधि में दो भागों में मैंने शब्दों को तोड़ा, इसे कहते हैं प्रथम पद, इसे कहते हैं द्वितीय पद। संधि को दो भागों में तोड़ते हैं तो पहला होता है प्रथम पद और दूसरा होता है द्वितीय पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अर्थात स अपने आप में पूर्ण है और इसी स में अ क्या है, छिपा हुआ है। यह स जो है, यह स जो लिखा हुआ है, यह स आधा स और अ जब मिलता है तो यह स पूरा कंप्लीट होता है। तो इस स में अ छिपा हुआ है यहाँ पे। और देखिए अ, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है अ के साथ अ का मेल जब होता है तो ये आ का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे बना गया रस धन अयन, तो क्या हो गया, रसायन। ध्यान देना, ये संधि बड़ा इजी है। जब हम संधि पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान क्या देना है, ध्यान में यही देना कि संधि को हम वहीं से दो भागों में तोड़ते हैं जहां पर मात्रा है। मात्रा देखिए रसायन, आ की मात्रा है, यहीं से दो भागों में तोड़ेंगे। और तोड़ते समय जब संधि को मेल भी करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यही दोनों वर्णों का मेल होता है। शुरू के जो वर्ण होते हैं और अंतिम के जो वर्ण होते हैं वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे र, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है इसमें और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण में यही पे परिवर्तन होना है। जैसे रस धन अयन, स में अ है और यहाँ पे अ है, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है अ और अ जब मिलता है तो आ बनता है। तो जिस प्रकार बना है रसायन, ठीक उसी प्रकार स्वाधीन है, स्व धन अधीन, यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में है अ है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में अ है और अ जब मिलेगा तो बड़ा आ का रूप धारण करेगा। तो इस प्रकार ये बन गया स्वाधीन। चिरायु देखिए, चिर धन आयु, क्या देखिए इस र में अ छिपा हुआ है और यहाँ पे आ है, तो अ और आ के मेल से आ ही बनेगा। जिस प्रकार क्षीर धन आयु दोनों मिला तो क्या बन गया, चिरायु। दूसरा इसका एक एग्जांपल है सिंहासन, जिस सिंह धन आसन। हम जब भी वर्णों का विच्छेद करते हैं तो जब भी वर्ण विच्छेद होंगे तो वर्ण सार्थक वर्ण ही दोनों विच्छेद होंगे। दोनों वर्ण जब अलग होंगे तो दोनों का अपने आप में अर्थ होगा। ये ध्यान देने चीजें हैं कि ऐसे नहीं कि हम कोई भी शब्द जहां से इच्छा करें वहां से तोड़ देंगे, ऐसा नहीं। जब हम उसको दो भागों में बांटते हैं तो जो दोनों शब्द होते हैं दोनों का अपने आप में एक अर्थ होता है। जैसे सिंहासन, ठीक है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, ये दोनों मिलते हैं तो आ बनते हैं। जिस प्रकार बन गया सिंहासन। एक आता है विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, देखिए यहाँ पे आ है और यहाँ पे